The Richest Man in Babylon by George S. Clason, Chapter 3, खाली पर्स के साथ इलाज। हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 में आपने अरकत के अमीर बनने के राज को जाना है और अमीर बनने के राह पर अलगवीज ने जो सीख दी वो दुनिया में सभी के लिए कारगर है और हर कोई अमीर बन सकता है। अब चैप्टर 3 में हम खाली पर्स के साथ इलाज को जानेंगे। बेबीलोन बहुत मशहूर शहर था क्योंकि यहाँ के लोग समृद्ध थे और इनका खजाना हमेशा भरा रहता था। यहाँ के लोग बुद्धिमान थे जिसके कारण बेबीलोन के लोग अमीर बनने के रहस्य को जल्द ही जान गए थे। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे तो उनके सामने एक समस्या आई। उनके वजीर ने कहा, महामहिम, आपने नहरें और मंदिर बनवाए जिसके कारण कुछ सालों तक यहाँ के लोग समृद्ध थे, लेकिन अब वही लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास धन नहीं है जिसके कारण से दुकानें ठप है और तो और किसान भी अपना फसल नहीं बेच पा रहे हैं। सम्राट ने कहा, हमने नहरें और मंदिरें बनवाई और इतने दौलत दिए लोगों को, वो सब दौलत कहाँ गई? वजीर ने कहा, महाराज, वो धन हमारे यहाँ के मुट्ठी भर लोग ले गए हैं। सम्राट ने कहा, वो धन आखिर मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने कहा, महाराज, क्योंकि वो धन हासिल करने के तरीके जानते थे। फिर सम्राट ने कहा कि सब लोग क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है ताकि यहाँ कोई गरीब ना रहे और हर कोई अमीर बन जाए। और सम्राट ने पूछा कि दौलतमंद बनने का तरीका सबसे अच्छा कौन जानता है? वजीर ने कहा, महाराज, बेबीलोन में सबसे अमीर जो है वही तरीका बता सकता है। सम्राट समझ गए और कहा कि अरकत को हमारे सामने पेश करो। और अगले ही दिन अरकत सम्राट के सामने आया तो महाराज ने पूछा, अरकत, तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? अरकत ने कहा, मैंने अवसरों को पहचाना है, इसलिए मैं अमीर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी। सम्राट ने कहा, अरकत, हमारे राज्य की स्थिति खराब है और मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं। क्या हमारे राज्य के नागरिकों को तुम सिखाओगे कि आमदनी से कैसे बचत करके अमीर बना जा सकता है? मैं चाहता हूँ बेबीलोन सबसे अमीर शहर बन जाए और मुझे यह बताओ कि क्या दौलतमंद बनने का कोई फार्मूला है जो सीखा जा सकता है? अरकत ने कहा, हाँ, जो मैं जानता हूँ वो और भी लोग सीख सकते हैं। इतना सुनकर सम्राट की आंखों में चमक आ जाती है और कहते हैं, तो फिर तुम लोगों को सिखाओ और जो आगे चलकर दूसरे लोगों को सिखा सके, इससे बेबीलोन अमीर शहर बन जाएगा। अरकत सम्राट से कहता है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और मेरे पास जितने भी ज्ञान है उसे मैं आपकी खुशी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए जरूर बताऊंगा। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हाल में इकट्ठा हुए और सब अर्धवृत्ताकार में बैठ गए। फिर अरकत ने कहा कि एक समय था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और धन कमाने की प्रबल इच्छा और ज्ञान से मैंने दौलत बढ़ाया। मेरे पास बहुत पुराना पर्स था, वह हमेशा खाली रहता था और मैं चाहता था कि इसमें सिक्के खनखनाते रहे, इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज में जुट गया और फाइनली मुझे पर्स को मोटा करने के 7 इलाज मिले। आज मैं आपको यही 7 इलाज बताऊंगा और जो भी यहाँ अमीर बनना चाहते हैं वो मेरे ये खाली पर्स के 7 इलाज पर अमल जरूर करें। मुझसे सवाल करें, चर्चा करें और ये सबक अच्छी तरह से सीख लें और काबिल होने के बाद आप ये सब बाकी बचे हुए लोगों को भी सिखाएं। आज जो मैं बताऊंगा वो दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है और कोई भी इंसान जब तक पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से कदम न रखे तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकता। सो दोस्तों, सभी चैप्टर एक अलग ही कहानी बयां करती है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आज के वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे चैप्टर 3, खाली पर्स के 7 इलाज। अगर आपको ये नई सीरीज पसंद आई है और यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं लगातार बेस्ट सेलिंग बुक समरी लाऊंगा जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हो पाता हूँ। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।